दोस्तों, इस वीडियो में एरिस्टोजाइम एंजाइम के बारे में पूरी चर्चा करेंगे। इसका क्या यूजेज है, कौन इसे पी सकता है, कितना पी सकता है, इससे क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, सब कुछ इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी हमारे हाथ में एरिस्टोजाइम लिक्विड सिरप है और इसे एरिस्टो प्राइवेट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। इस सिरप में आपको मेनली दो एंजाइम डायस्टेज और पेप्सिन लिक्विड फॉर्म में पाए जाएंगे। आपको पता होना चाहिए डाइजेस्ट और पेप्सिन कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के पाचन के लिए उपयोगी होता है, स्पेशली पेप्सिन प्रोटीन के लिए और डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट के लिए। हम लोग अपने खाने में मेनली प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और खनिज लवण, मिनरल्स और विटामिन्स लेते हैं, लेकिन ये एंजाइम सिर्फ दो ही चीज़ को पचाने में मदद करेगा, पहला प्रोटीन और दूसरा कार्बोहाइड्रेट। इस सिरप का प्राइस जो है अभी 130 दिखा रहा है, तो 130 में आपको 120 में दे दे, 90 में दे दे। इसका प्राइस दुकान के हिसाब से, आपकी खरीदारी के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, लेकिन प्रिंट तो खरीदते समय आप देखते होंगे और इसका मैन्युफैक्चर डेट और एक्सपायरी डेट मैं भी देखता हूँ, आपको भी देखना चाहिए। तो ये है एरिस्टोजाइम लिक्विड सिरप। अब बात करते हैं इस सिरप को कौन कौन यूज कर सकता है और क्यों यूज करता है या करते हैं। और मैं तो, मेरे पड़ोस में कोई ये सिरप लेके आ रहा था, तो मेरे मन में ये जिज्ञासूपन उत्पन्न हुआ कि ये सिरप आखिर क्या है। तो इसे मैं ख़रीद लिया और इसके कंपोजिशन पढ़ा, फिर इसके बारे में थोड़ा रिसर्च किया, पूछताछ किया ऑनलाइन, ये सब तो थोड़ी जानकारी प्राप्त हुई, वही जानकारी मैं आपसे शेयर करूँगा। तो मेनली इसे जो उम्र दराज हो गया, ज़्यादातर उम्र के लोग हो गए जिनके पाचन तंत्र जो है, पाचन सिस्टम है, वो सही से काम नहीं करते हैं और उनके शरीर में, पेट में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का आसानी से या शीघ्र पाचन नहीं होता है या पाचन में समस्या आती है, तब डॉक्टर सलाह देते हैं या वो अगल बगल से पूछकर इस सिरप का उपयोग करते हैं। इस सिरप का उपयोग कोई वजन बढ़ाने के लिए भी करते हैं। उनको लगता है कि ये भोजन को आसानी से पचाता है, तो पचते जाएगा तो वजन बढ़ेगा, तो ये सब उपयोग करते हैं। इसका उपयोग एडल्ट यानी कि जो 16, 17, 18 से बड़े हैं, ज़्यादा हैं, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70 उम्र के हैं, तो इनको 5 ml सुबह शाम उपयोग करना चाहिए। 5 ml का मतलब हो गया कि ऐसे इस ढक्कन में ही दिया हुआ है कितना 5 ml होगा, कितना 10 ml होगा, ठीक है। या ये जो पैकिंग आया है, तो ये मेनली 5 ml का ही पैकिंग होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस सिरप को खाना खाने के बाद इस सिरप को 5 ml सुबह में और 5 ml रात को ले सकते हैं, क्योंकि मेनली ज़्यादातर भरपूर मात्रा सुबह शाम ही खाया जाता है। दोपहर में तो हल्का खाया जाता हो, तो उसके लिए सिरप पीना ज़रूरत नहीं है। फिर भी आप दोपहर में भी दबा कर खाते हैं तो इसको ले सकते हैं, लेकिन सुबह शाम लेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी। इसे आप बच्चों को भी दे सकते हैं। मैं बताऊंगा बाद में किसको देना चाहिए नहीं। अगर बच्चे भी इसका उपयोग कर रहे हैं, तो अगर एडल्ट 5 ml ले रहा है तो एडल्ट से आधा यानी कि 2.5 ml, 2 ml सुबह शाम दे सकते हैं, बच्चे सेवन करेंगे तो। देखिए, हमारा शरीर नॉर्मल होता है तो हम जितना भी खाते हैं रोज़ाना एक मात्रा फिक्स होता है कि इतना प्रोटीन लेना है, इतना कार्बोहाइड्रेट लेना है। हम रोज़ाना जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मात्रा में लेते हैं, तो हमारा शरीर उसी हिसाब से एंजाइम का सिक्रेशन स्रावित करता है। मतलब दिमाग को लगता है कि ये बंदा रोज़ाना इतना
प्रोटीन लेता है और इतना कार्बोहाइड्रेट लेता है। तो उसी हिसाब से एंजाइम यानी कि पेप्सिन डाइस्टेज जो पाचन में उपयोगी है उतना एंजाइम का स्रावित करता है और अब भोजन आसानी से पचते जाता है। पर धीरे धीरे उम्र बढ़ते जाएगा, जैसे कि 60 70 50 60 हो गए तो ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो डैमेज होने लगता है और काम करना थोड़ा स्लो कर देता है या पूरा बंद कर देता है। तो उस सिचुएशन में हमें अलग से एंजाइम लेने की अति आवश्यक होता है। अगर अलग से एंजाइम नहीं लेंगे तो भोजन में प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट या वगैरह वगैरह उसका पाचन इजी या नहीं हो पाएगा। तो फिर हमारे जब पाचने नहीं होगा तो हमारे शरीर जो दिन रात प्रक्रिया में काम में भाग ले रहा है, जिसको अति आवश्यक प्रोटीन चाहिए कार्बोहाइड्रेट चाहिए, तो पाचने नहीं होगा तो कैसे मिलेगा। इसलिए हम लोग अलग से एंजाइम लेते हैं, डॉक्टर की सलाह से लेते हैं या थोड़ा सूझबूझ करके लेते हैं। पर आप नॉर्मल है, आपके शरीर में पेट में कोई बीमारी नहीं है तो आप ये सब एंजाइम नहीं ले सकते हैं। फालतू का खर्च भी नहीं करना है और नॉर्मल रहेंगे तो लेंगे तो और भी समस्याएं हो सकती हैं। ओके, मेरी राय में ये दवा अगर आपको ज़रूरत है तो आप डॉक्टर की सलाह से ज़रूर लें। दूसरे सेंस में इस दवा को उपयोग वो करते हैं जिनका कोई बीमारी होता है, किसी बीमारी के कारण इनके पेट का जो तंत्र है ये पेप्सिन और डाइजेस्ट प्रॉपर स्रावित नहीं हो पा रहा है, उचित मात्रा में स्रावित नहीं हो पा रहा है, जिस कारण इनके प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं हो पा रहा है, तो वो डॉक्टर के सलाह से ले सकते हैं। तो मेनली सब कुछ डॉक्टर ही हैं, क्योंकि डॉक्टर प्रॉपर इसकी पढ़ाई किया रहता है और रिसर्च किया रहता है और एक्सपेरिमेंट यानी कि वो सभी को देकर मतलब कि इनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अनुभव उनको प्राप्त होता है। इसलिए आप फाइनली किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लेकर ही इस एंजाइम का उपयोग कर सकते हैं। अच्छे डॉक्टर वो हो गए, आप उनके बारे में ऑनलाइन भी पढ़ते होंगे, जानते होंगे, तो ऑनलाइन बुकिंग करके भी कर सकते हैं। और दूसरा है कि आप ही के नज़दीक सरकारी हॉस्पिटल जो होते हैं उसमें प्रत्येक डॉक्टर पढ़े लिखे और अनुभवी होते हैं, मतलब कि उन्हें मान्यता प्राप्त भी होता है, सब कुछ मतलब कि सटीक डॉक्टर होते हैं। तो उनसे आप जाकर सलाह ले सकते हैं और उनको आप अपने बॉडी का चेकअप कराए होंगे कहीं पे, और अल्ट्रासाउंड जो भी चेकअप में आता है कराए होंगे, उनको ये दिखाएंगे। फिर आप बताएंगे क्या मेरे बॉडी का ये चेकअप लिस्ट है, तो मैंने खून ये सब कुछ जांच कराया हूँ और मैं पाचन के लिए इस एंजाइम का सेवन कर सकता हूँ। तो डॉक्टर आपके चेकअप लिस्ट देखकर तो सलाह दे सकते हैं कि आप इसका यूज कर सकते हैं, इतना यूज कर सकते हैं, सुबह शाम यूज कर सकते हैं, और मतलब और भी आपको सलाह दे सकते हैं। तो मेनली आप डॉक्टर की सलाह से ही क्या करें, इस दवा का सेवन करें। और आप मान लीजिए कि आप डायबिटीज के पेशेंट है, शुगर की बीमारी है आपको, या आप गर्भवती है, गर्भ की अवस्था है आपको, तो उस समय ये अचानक इस दवा का सेवन न करें। मैं अभी भी कहूँगा कि आप डॉक्टर की प्रॉपर सलाह लेकर ही करें। और दूसरा बात कि आप वजन अचानक बढ़ाना चाहते हैं तो वजन बढ़ाने के लिए इस एक कोई कारगर नहीं है, ये सिर्फ पाचन में हेल्प करेगा और शोषण में नहीं हेल्प करेगा। जैसे प्रोटीन खा लिए, कार्बोहाइड्रेट खा लिए तो ये मेनली पचा देगा, तो पचाने से वजन नहीं बढ़ता है। मेन वजन तब बढ़ेगा जब आपका क्या होगा कि अवशोषण भी होना चाहिए, यानी कि बॉडी में लगना भी चाहिए। तो बॉडी में लगने के लिए, अवशोषण होने के लिए, उसके लिए अलग विटामिन आता है, वो उसके लिए अलग प्रक्रिया है, वो भी आप डॉक्टर की सलाह से कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आप बहुत चीज़ खा रहे हैं, आसानी से पाचन हो जा रहा है, या पाचन एंजाइम भी ले रहे हैं, पाचन हो जा रहा है, फिर भी आपका बॉडी या आपको एनर्जी सा फील नहीं हो रहा है, तो आप डॉक्टर से मिल सकते हैं। डॉक्टर आपके अंदर का चेकअप करेंगे और किस कारण से आपके बॉडी में ये जो पाचित भोजन का अवशोषण नहीं हो पा रहा है, शरीर में लग नहीं रहा है, तो उसके लिए अलग दवा देंगे, अलग सिरप देंगे, फिर आपका वजन बढ़ सकता है, आप मतलब कि आपका शरीर स्वस्थ हो सकता है। आप थोड़ा
पढ़े लिखे होंगे तो आप उनके इनकी इंग्रेडिएंट जो होते हैं, कंपोजिशन होते हैं, उनके बारे में भी पढ़ सकते हैं। क्योंकि हर एक मेडिकल जो मेडिसिन होता है, सिरप होता है, टेबलेट होता है, उस पे उनका सब कुछ दिया रहता है, क्या उसमें मिला हुआ है। जैसे कि इसमें अब ईच 5 ml कंटेन, यानी कि 5 ml वो एक ढक्कन बोले हैं, उसके हिसाब से डाइस्टेज जो है इतना mg है, और ये कैसे प्राप्त किया गया है, तो एस्परजिलस ओरिजिन फंगल से इसे प्राप्त किया गया इस एंजाइम को। फिर ये लिखा हुआ है 60 ग्राम नोट डाइजेस्ट। फिर इसमें पेप्सिन लिखा है, यानी कि बहुत सारे जानकारी इसी पे लिखा हुआ है। आपको अलग से प्राप्त करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। फिर भी आप डॉक्टर की सलाह लेंगे तो अच्छा रहेगा। और आप इस सिरप का उपयोग कर रहे हैं तो कुछ खास समस्या भी हल्का फुल्का आता रहता है, जैसे पेट दर्द आएगा, और किसी किसी की बॉडी इस दवा को सेट नहीं कर पाए। उसके लिए क्या होता है कि प्रत्येक ह्यूमन बॉडी अलग अलग होता है। मेरा बॉडी अलग होगा, वो किसी दवा पे कैसा रिएक्ट करेगा। आपका बॉडी अलग होगा, वो किसी दवा पे कैसा रिएक्ट करेगा। सबका अलग अलग होगा। कोई दवा मेरे लिए उपयोगी हो जाएगा, मैं उसको पीऊँगा और वो बॉडी में सेट कर जाएगा, कोई भी रिएक्शन नहीं दिखाएगा। लेकिन आपका बॉडी मान लीजिए रिएक्शन दिखा दे, चक्कते हो जाए, चक्कर आने लगे, और चेहरे पे अलग अलग निशान आने लगे, और क्या है कि पेट दर्द हो, और भी सारी समस्या आने लगे, तो इस सेंस में आपको उस दवा का सेवन रोकना होगा और डॉक्टर की सलाह से ही करना होगा। फिर भी हम लोग अपने से यूज करने लगते हैं, क्योंकि विश्वास करने की आदत होती है, और कर कोई भी दवा अपने से खरीद कर यूज करते हैं, कोई बात ही कर रहे हैं। लेकिन जैसे आपको रिएक्शन फील हो रहा है, चेहरे पे रिएक्शन दिख रहा है, बॉडी के अंदर रिएक्शन फील हो रहा है, तो आप उस दवा को बंद कर सकते हैं, फिर डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं। तो इस दवा का भी वही है कि यूज करेंगे तो आपको पेट दर्द का थोड़ा ये रिएक्शन हो सकता है, और भी रिएक्शन होगा, ठीक है। इस दवा से आपको बेनिफिट है कि आपको पाचन शक्ति ठीक हो जाएगा। दूसरा कि पेट से समस्या जो भी रहता है, पेट में गैस हो गया, पेट फूल रहा है, और जो बाथरूम करते हैं तो उसमें भोजन के छोटे अंश दिखते हैं, यानी कि पाचन सही से नहीं हो पा रहा है, तो इस दवा का उपयोग करेंगे तो बेनिफिट रहेगा। फाइनली दोस्तों, जाते जाते एक टिप्स मानिए या सलाह समझिए, वो देना चाहता हूँ। देखिए, हमारा शरीर भी एक मशीन है, जैसे जनरेटर हो गया, और भी बाकी मशीन है। वो मशीन तभी तक चलता है जब उसका देखभाल होते रहता है, उसकी जो ज़रूरतें हैं उसकी पूरा होते रहता है, तभी वो मशीन प्रॉपर चल पाता है। उसी प्रकार से हमारे बॉडी भी एक मशीन है, और इस मशीन का उपयोग लेना है, चलाना है, तो इस मशीन की प्रॉपर देखभाल भी ज़रूरत है, और दूसरा इस मशीन की क्या क्या ज़रूरतें हैं वो भी पूरा करना होगा। तभी ये मशीन अच्छे दिखेगा, तंदुरुस्त दिखेगा, चमकदार दिखेगा, और अच्छे से प्रॉपर काम करेगा। क्योंकि इस बॉडी जो है, इस बॉडी मशीन का काम लेना बहुत ही ज़रूरी है, और काम हम लोग लेते ही हैं। और जब काम लेंगे तो इस बॉडी का देखभाल करना भी बहुत ज़रूरत होगा। तो अपने बॉडी पे भी इन्वेस्ट करना शुरू करिए, या करते होंगे तो बहुत ही बढ़िया। हम भी करते हैं, आप भी करिए। ऐसा नहीं कि इस बॉडी का सिर्फ यूज करते रहिए और ये बॉडी धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है, और आप बस यूजे करते जा रहे हैं, तो एक समय से पहले ये बॉडी मशीन चला जाएगा और आपको जाते जाते अफसोस दिला कर जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए इस बॉडी का भी प्रॉपर ध्यान दें कि आप क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, आपको बॉडी को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कितना मात्रा में खाना चाहिए, और इस बॉडी का आप कितना साफ़ सफाई रख रहे हैं, सब कुछ बहुत ही अति आवश्यक है। तो इस बॉडी का भी प्रॉपर ध्यान रखें, तभी इस बॉडी का ढांचा, रूप रंग बरकरार रहेगा। और बस इतना ही। ओके। तो दोस्तों, मैंने आपको सब कुछ इस दवा से रिलेटेड जानकारी दे दी है, और अलग से भी जानकारी दे दिया है। फिर भी आपको कुछ इस दवा से रिलेटेड या और भी कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट करेंगे, तो मैं उनका उस कमेंट का रिप्लाई करूँगा। ओके।